सर रियल नंबर प्लस ऑपरेशन में। ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या करते हैं। लास्ट क्लास जो हम दिए थे, क्या ये वाला दिए थे ना लास्ट क्लास? सो दैट द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो एन। तो मॉडुलो एन में रेसिड्यू क्लासेस कितने मिलेंगे? 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, कहाँ तक? n-1 क्लास तक। तो कहाँ का होगा? जेड उसको नाम दिए थे, जिसको हम लोग बोले थे क्वोशेंट ग्रुप, यही ना बोले थे, ठीक है। और वो जो है क्वोशेंट सेट जो है, ये जेडन वो क्या है? क्वोशेंट सेट। और ये ग्रुप बनाता है किसके रिस्पेक्ट में? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में बनाएगा एडिशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लासेस। तो एडिशन होगा लेकिन किसका? टू रेसिड्यू क्लासेस। तो रेसिड्यू क्लास का एडिशन वैसा ही वर्क करता है जैसे कि एडिशन ऑफ मॉडुलो वाला करता है ना। मॉडुलो एन, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, उसी तरह से एडिशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लास। बस फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ जस्ट इंटीजर ना होके 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, मतलब क्लास इक्वेशन होता है, या सॉरी क्लास होता है, इक्विवेलेंट क्लास होता है, यही ना। अच्छा, ये क्या होता है हमको पता है, किसके साथ में? एन के साथ में कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन बनाएगा। ये भी एन के साथ में, ये भी एन के साथ में। इस तरीके का हम जो देखेंगे तो n-1 तक डिस्टिंक्ट होगा। आगे जो है अगर n क्लास करोगे n+1 तो वो वापस कहीं ना कहीं रिपीट कर जाएगा। तो ये ग्रुप बनाता है, ये हम बोले थे। इसमें हम बोले थे दो रेसिड्यू क्लास को जैसे ऐड करती हो तो उसी तरह से हम लोग क्लोजर कर दिए। एसोसिएटिव भी हो जाएगा, आइडेंटिटी कौन सा होगा? 0 क्लास हो जाएगा। और सारे का इनवर्स क्या होगा? एक क्लास का इनवर्स हो जाएगा n-1 क्लास। कहीं पे भी ये हो गया आइडेंटिटी के लिए 0 क्लास, और इनवर्स के लिए कहाँ गया? हाँ, ए के लिए n-1 क्लास, ये ना होगा, ताकि n तुम्हारा क्लास हो जाए और n क्लास जो है जिसको हम लोग रेसिड्यू क्लास भी कहते हैं तो वापस 0 क्लास के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Zn का एलिमेंट है तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n लगाएंगे, है कि नहीं? तभी n-1 तक 0 क्लास से डिस्टिंक्ट हमको मिलने वाला है। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, इसके आगे नहीं ना किए हैं? इसके आगे नहीं किए हैं, ओके। इसके आगे आज, अच्छा, छोटा छोटा बोले थे क्या? Z5 Z4 ऐसा कुछ बोले थे एग्जाम्पल वेरीफाई करने के लिए? बोले थे क्या लास्ट क्लास में कुछ भी? कि मान लो जैसे Z5 है तो कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 4 तक जाएगा। जब Zn है 0 से n तक जाएगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n में, तो Z5 में मेरा कहाँ जाएगा? 4 तक ना जाएगा। Z10 देंगे तो कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो अब हमको दिखाना है कि ये तुम्हारा ग्रुप बनता है। तो एडिशन जो है ना, यहाँ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो Z5 लिख दिए तो समझ में आ रहा है कि 5 का ही मॉडुलो वाला ही पॉसिबल होगा, है कि नहीं? अगर मॉडुलो वाला बढ़ाओगे तो फिर क्लोज नहीं हो पाएगा। 5 एलिमेंट लिया, और अगर तुम यहाँ पे कोई भी सेट लिए 5 एलिमेंट वाला और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 10 लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 10 में 4 + 3 7 का 7 रह जाएगा, है कि नहीं? क्लोज नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, जितना Zn लोगे तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n जो है वही वाला का एडिशन लगाना है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n एडिशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या करना है? वही वाला हाँ, वही वाला। अगर a+ अगर b करते हैं मॉडुलो n वाला तो तुम्हारा r हो जाएगा, या n टाइप से भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्लास है तो तुम क्लास भी कर सकते हो, ठीक है। कब होता है r 0 भी हो सकता है और n से छोटा ही होगा, ध्यान रखना। ये r बार होगा, लेकिन यहाँ जो होगा, यहाँ r बार, इसमें बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये तो समझने का है ना, लेकिन रिजल्ट तो बार में ही आएगा। तो रिजल्ट हो गया, लेकिन यहाँ जब हम लोग देखेंगे कि r कौन सा होगा, तो जब a + b को n से डिवाइड करेंगे तो जो मेरा लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वही वाला। पॉजिटिव से अच्छा बोलना नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में तुम्हारा 0 भी आ जाता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो बार हटा के सोचेंगे, जस्ट नंबर को करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से हो गया 4 और 3 7 कर देते हैं। अगर मॉडुलो 5 लगाएंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो Z5 और यहाँ पे 10 कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 10, तो ग्रुप बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो जितना का लेना है यहाँ, उतना ही एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लास जो करना है उतना ही कॉन्ग्रुएंस में करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऑपरेशन तो अलग हो सकता है और सेट अलग हो सकता है। तो सेट में जो Z5 में 5 एलिमेंट आया है तो ये तो तुम्हारा 5 के मॉडुलो से आया है, तो ऑपरेशन भी वही वाला लगाओगे तो ही ग्रुप होगा, ठीक है ना। अलग अलग करोगे तो नहीं होगा। मान लो हम इसका नाम दे देते हैं G, ठीक है, और हम बोल देते हैं कि क्या G ग्रुप होगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, अच्छा, ग्रुप होगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 10 कर देंगे तो क्या ग्रुप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 4 करेंगे तो ग्रुप हो पाएगा? तब भी नहीं हो पाएगा।
है ना, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉडुलो 4 में जी के पास 4 है, जबकि मॉडुलो 4 में कभी भी 4 नहीं आएगा, 4 को रिपीट कर देगा 0 में, है ना। तो जितना यहाँ लोगे, इसलिए जेड एन रेसिड्यू क्लास क्वोशंट सेट जो है जेड एन एन का ही कांग्रेंस मॉडुलो लगाना है एडिशन में, तो वो तभी ग्रुप हो पाता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, हम लोग सीधे बोल देते हैं कि ये ग्रुप होगा, मतलब एडिशन जो लगाया गया है कांग्रेंस मॉडुलो 5 वाला ही लगाया गया है, दैट इज एडिशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लास। ठीक, तो दो चीज यहाँ पे सेपरेट है, इस चीज से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि दो चीज अलग अलग है, नहीं तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन में तो 0 गड़बड़ करेगा तो 0 हटाएंगे, है ना। लेकिन अगर प्राइम लोगे तो ही काम करेगा, नहीं तो फिर बीच में गड़बड़ हो जाएगा, जेड 4 लेंगे तो 2 इंटू 2 4, मॉडुलो 4 में फिर 0 कर देगा। तो मल्टीप्लीकेशन में फिर वही वाला रिपीट करना पड़ेगा कि जेड पी लोगे तो पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। या हम याद करो, हम लोग जस्ट इंटीजर में भी यही काम किए थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मॉडुलो एन किए थे ना। तो हम बोले थे क्या, कौन सा ऑर्डर का ग्रुप पॉसिबल है, तो प्राइम ऑर्डर का पॉसिबल, हम यही बोले थे, ठीक है। क्योंकि अगर ऑड ऑर्डर या इवन ऑर्डर प्राइम को छोड़ के लोगे तो उस ऑर्डर का ग्रुप पॉसिबल नहीं है। वो पहले था, उसमें रेसिड्यू क्लास नहीं था, ध्यान रखना। वो क्या था, जस्ट इंटीजर था, 0 1 2 ऐसा ही ना। लेकिन ये रेसिड्यू क्लास है, सेम प्रॉपर्टीज वर्क करता है दोनों में, कोई अंतर नहीं है, सेम, बस कंडीशन है कि ये सेट ऑफ सेट्स पे वर्क करता है और इसमें कांग्रेंस मॉडुलो एन वर्क करता है और उसमें नॉर्मल मॉडुलो एन वर्क करता था, इतना ही अंतर है, ठीक है। उसमें क्या था, जैसे कि हम दो एलिमेंट दे दिए 0 1 और 2, अब ये अगर ग्रुप बनेगा एडिशन में तो हम लोग नॉर्मली मॉडुलो 3 लगाएंगे, ठीक है। ये जस्ट इंटीजर है, लेकिन यहाँ जस्ट इंटीजर नहीं है, ये अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है कि नहीं। तो अंतर ये वाला चीज में है, बाकी सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, ठीक है। अगर इसके पास भी देखोगे ना, सेम दोनों आइसोमॉर्फिक भी होगा। आइसोमॉर्फिक मतलब दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम। मान लो इसके पास 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट है, तो इसके पास भी 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट होगा, बस ये कांग्रेंस मॉडुलो एन में होगा, जिसमें एडिशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लास होता है, और ये जस्ट तुम्हारा मॉडुलो एन में होगा, ठीक है, जिसमें नॉर्मल होता है एडिशन ऑफ 2 मॉडुलो, ठीक है। इसमें कांग्रेंस लगता है, तो कांग्रेंस वाला से ना, ए कांग्रेंस टू बी मॉडुलो एन से ना निकाले थे इसको, ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन, वहीं से ना हम लोग 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास निकाले हैं, जो अपने आप में क्या रखता है, कि इनफाइनाइट सेट रखता है, डिपेंड करता है। और ध्यान रखना, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं जेड से आ रहा है, जितना भी ये है ये सब अपने आप में एक सबसेट है, किसका, जेड का सबसेट है। तो हम लोग नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये भी जेड का ही है, लेकिन ये जस्ट एलिमेंट है, और ये क्या है, कांग्रेंस में है, क्लास इक्वेशन है, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास बोलो या रेसिड्यू क्लास बोलो, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है। अब क्वेश्चन अगर देता है तो ध्यान से पढ़ना कि रेसिड्यू क्लास के लिए बोल रहा है, ग्रुप बनाने के लिए, क्या नॉर्मल ऐसे ही खाली बोल रहा है। पता चला थ्योरम तुमसे प्रूफ मांग रहा है पहले वाला, कि शो करो सेट ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर जो है फॉर्म ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मॉडुलो एन, है ना, एडिशन ऑफ मॉडुलो एन टू इंटीजर का, तो पुराना वाला हो गया। और अभी अगर बोल देगा कि तुमको ये ग्रुप शो करना है 0 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 क्लास तक विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लास, तो फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों थ्योरम को ना ध्यान से पढ़ना, पुराना भी लिखा चुके हैं और ये वाला भी अभी जस्ट यहाँ पे था, तो दोनों थ्योरम को ध्यान से पढ़ना कि हमसे कौन सा एग्जाम में मांग रहा है कि नहीं। सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस अगर बोल दिया तो अभी वाला ये वाला जाएगा, अगर वहां पे बोल दिया सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एन नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर बोलेगा तो 0 से शुरू करेंगे तो n माइनस 1 तक जाएगा, और वो सिंपली एडिशन ऑफ मॉडुलो लग जाएगा, जिसमें कि 1 + 2 मॉडुलो जो करते हो, है ना, उसमें रेसिड्यू नहीं लगेगा। दोनों का प्रॉपर्टी, एक बार और बोल रहे हैं, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, जोड़ घटा गुना सब कुछ करना सेम होता है, बस इसमें बार लगता है उसमें बार नहीं लगता है, और बस नाम अलग अलग है। इसी वजह से अंतर अगर बोलेगा तो बोलेंगे कि सर वो पहले वाला जो था उसमें जस्ट इंटीजर था 0 1 2, इसमें इंटीजर नहीं है, वो अपने आप में, इसका जो एलिमेंट है ये वाला अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है ना, जो कि सबसेट है मेरा इंटीजर का, लेकिन इंटीजर नहीं, सिर्फ सिंपल 0 नहीं है कि नहीं, ये अंतर है,
सिमिलरिटीज की बात करेंगे तो बोलेंगे दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, इसके पास भी एक ऑर्डर का आइडेंटिटी होगा तो उसके पास भी वही होगा, दोनों आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब 1-1 1-2 होमोमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। प्रॉपर्टी से मतलब इसके पास अगर ये अगर एन ऑर्डर का है तो वो भी एन ऑर्डर का होगा, ठीक है। इसके पास अगर 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट है तो उसके पास भी 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट होगा। अब एलिमेंट कैसे निकालते हैं ऑर्डर वो भी बताएंगे आगे, ठीक है। अभी तक क्या बताएं, ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप, यही होता है। एलिमेंट का भी ऑर्डर होता है, हर एक एलिमेंट का अपना ऑर्डर होता है, ठीक है। कैसे निकालोगे, हम एक चीज सेल्फ इनवर्स में ये चीज बताए हैं थोड़ा सा, जैसे आइडेंटिटी का ऑर्डर, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एलिमेंट का सर जितने टाइम में वो जब उसके बराबर आ जाता है, इनवर्स के बराबर। नहीं इनवर्स के बराबर नहीं आता है, ऑर्डर निकलता है जैसे कि ऑर्डर डिपेंड करता है ऑपरेशन पे, ठीक है। तुम्हारा जोड़ ऑपरेशन है, मान लेते हैं उस एलिमेंट को ना खुद से बार बार जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए, यस, ठीक है। टाइम्स में आएगा। हाँ, तो कितने टाइम जोड़ोगे वो हो गया उसका ऑर्डर। तो अब सुनो, कोई अगर तुम एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हो, ठीक, तो क्या करोगे, अगर ऑपरेशन एडिशन है, सुनना, जी प्लस ये है ग्रुप एडिशन, कोई ए एलिमेंट है कहां से, जी से, ठीक है ना। तो अगर ए का ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस ए चेक करेंगे क्या आइडेंटिटी आया, अगर आ गया तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 2, 2 बार जोड़े हो, अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर 1 होता है, उसके अलावा और किसी का नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ, अच्छा, अगर पहले 1-2 बार में, मान लो 2 बार में आइडेंटिटी नहीं आया, सपोज करते हैं कि ई सॉरी क्या करते हैं, सुनना यहाँ पे ए प्लस ए में आइडेंटिटी नहीं आया तो फिर एक बार जोड़ेंगे। अच्छा, ऐसा बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल, मतलब इसको लिखने का तरीका 2 इंटू ए भी तो कर सकते हैं, वही ना बात हुआ। इसको लिखने का तरीका 3 इंटू ए भी तो कर सकते हैं, है ना। तो ये मल्टीपल बार बार हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसमें आइडेंटिटी आ गया तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए का 3। ध्यान रखना ये लिस्ट वाला होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा होना चाहिए 3, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ए प्लस ए में आइडेंटिटी आया, तो इसको 4 बार जोड़ेंगे तो भी तो आइडेंटिटी आएगा, सोच के देखो, आएगा ना। 2 बार जोड़ा इधर और 2 बार इसको ए प्लस ए करेंगे, इधर भी तो ई प्लस ई ही होता है, ये 2 का मल्टीपल। हाँ, तो 2 का मल्टीपल वाला हर कोई आइडेंटिटी देगा, तो क्या इसका ऑर्डर 4 6 8 भी होगा, नहीं, सबसे छोटा वाला ढूंढना है, तो सबसे छोटा कितना है, 2 में आ रहा है, ठीक है ना। सब जोड़ने पर जब ना आए, कभी भी आइडेंटिटी आएगी ना। हाँ, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट, बिल्कुल, ऐसा भी एग्जांपल है तुम्हारे पास, बताएंगे। तो अगर अगर एम और ए में आइडेंटिटी दे दे तो ऑर्डर ऑफ ए का एम होगा, अगर एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो, ठीक है ना। मतलब इससे छोटा और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है जिसको ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी दे, ये सबसे छोटा वाला होना चाहिए। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है ना। तो अगर ये तुम्हारा दे देगा आइडेंटिटी है, इसका मतलब इतना तुम यहां से बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए जो है एम डिवाइड करेगा, और अगर एम लिस्ट है तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो जाएगा एम का, ये डिवाइड से, जैसे कि ए का ऑर्डर 2 है तो हम ए पर 2 ए पे आइडेंटिटी दे दिया तो 4 ए पे भी आइडेंटिटी देगा ना, 6 ए पे भी आइडेंटिटी देगा ना। तो जो भी उसका ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा 2 4 6 8 सबको, ऑब्वियसली बात है ना। एडिशन वाले केस के लिए हाँ, ऑर्डर ऑफ उसका जो ऑर्डर है ई बाय ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बिलोंग्स टू इंटीजर हो। क्या बोले, समझ जैसे में, ऑपरेशन एडिशन है, ठीक है, उसके लिए उसका जो ऑर्डर है एलिमेंट का ई बाय ए बोल सकते हैं। ई बाई ए, जैसे ना ये कौन सा आइडेंटिटी बाय ए, आइडेंटिटी बाई ए ना, आइडेंटिटी बाई ए से क्या मतलब है, कहाँ पे, सर वहाँ जो इफ करके लिखे हैं ना, उसको डायरेक्ट वहां से फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिटी बाई ए कैसा एलिमेंट होता है, तो फिर तो ये इनवर्स का बात कर रहे हो तुम एक तरीके से, नहीं, वो उसका ऑर्डर होगा क्या? नहीं 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 हो। ना, ऑर्डर कोई इंटीजर होता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, हाउ मेनी टाइम्स है ऑर्डर, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितने बार में हो रहा है वही ना ऑर्डर है। हाँ बिल्कुल, उसको खुद से ऑपरेशन करना है। हम शुरू में क्या बोले,
अगर ऑपरेशन तुम्हारा एडिशन है तो खुद को बार बार जोड़ना है, अगर गुना है तो खुद को बार बार मल्टीप्लाई करना। अगर यहीं पे गुना ऑपरेशन होता तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, तो तुम इस तरह के लिखते ए पर पावर क्यूब करते, ए स्क्वायर करते, ए पर पावर एम करते, यही ना करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या बोले शुरुआत में, हाँ एडिशन के लिए बोल रहे एडिशन को खुद से बार बार जोड़ के देखना है कि कब तक वो आइडेंटिटी आता है। जो आ गया है बार बार एक एक करके करना है, ठीक है ना? जब आ गया तो जितने टाइम तुम ऐड किए वही तुम्हारा ऑर्डर हो गया, ठीक है? तो ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। हैं। तुमको कैसे पता चलेगा? हमको बताओ तो यही वाला ग्रुप में किसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? कोई भी लेते हैं एलिमेंट, जैसे कि मान लो यहाँ जगह है ना, मान लो हम तुमको जी दे देते हैं, जी दे दिए, क्या दे दिए? जैसे एक दे देते हैं तुमको 0 1 2 3 4, यही वाला ले लो। और जी जो है ना, जी जो है मोडुलो 5, एडिशन ऑफ टू एलिमेंट है ना, टू इंटीजर मोडुलो 5 में क्या बनाता है, इज ए ग्रुप। हम बोले क्या तुमको, तो फाइंड 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 ऑर्डर ऑफ, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, क्वेश्चन लिखो ये। जब बात छेड़ रहे हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार है, ठीक है? लिखो, अभी समझ में आ जाएगा हमको कि ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना? ऑर्डर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ऑर्डर कभी भी जी, 5 है ना? किसका ऑर्डर 5 है? ग्रुप का ऑर्डर 5 है। हम क्या लिखे हैं, फाइंड ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट्स का मांग रहे हैं। ग्रुप का ऑर्डर से अभी क्या मतलब, वो तो बहुत पहले बता चुके हैं। सबका ऑर्डर निकालो। सब एलिमेंट का ऑर्डर, तो 0 का ऑर्डर, 1 का ऑर्डर, 2 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर, 4 का ऑर्डर। और एडिशन क्या लगाए हैं, नॉर्मल मोडुलो 5 है ना, ठीक है? मतलब दो एलिमेंट को जोड़ोगे तो 5 से कम ही होगा, 0 भी हो सकता है। तो ये तो ग्रुप होता है 5 ऑर्डर का, ग्रुप का ऑर्डर तो 5 ही है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। हम तुमसे एलिमेंट का ऑर्डर मांग रहे हैं। बार बार जोड़ो, एडिशन दिए हैं मोडुलो 5 करो। अच्छा, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा, 0 का ऑर्डर 1 ही होगा। कोई भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी होता है उसका ऑर्डर 1 होता है, क्योंकि एक के बार में ना आ गया ई बराबर ही, उसको और दूसरा बार बार करने का जरूरत क्या है, ठीक है? अब हम जोड़ को तुम बार बार लिखने से अच्छा दो, जैसे ए है, ये ए अकेला में नहीं आया तो 2a 3a 4a 5a ऐसा करो ना, कि बार बार ए प्लस ए करो, अच्छा नहीं लगता है ना? तो 2a 3a 4a 5a ऐसा करो, है ना? बात तो वही है। क्या 2a में आइडेंटिटी दिया, क्या 3a में दिया, क्या 4a में दिया, क्या 5a में दिया? और जब सबसे पहले जो वाला दे देगा वही ऑर्डर होगा, लिस्ट वाला होता है। लिखाएंगे अच्छा से, लेकिन फिर भी समझ जाओगे तो आगे हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बताओ निखिल, बताओ 2 का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 को कितने बार जोड़ोगे, खुद से ही करना है जोड़, बार बार खुद से ही। हाँ, तो आगे पढ़ाएंगे स्केलर मल्टीपल और स्केलर पावर, ठीक है? तुम भी बोलो, इतना तो क्लियर है ना? यहाँ से ऑर्डर को ओ से लिखते हैं, ये तो पता है। ऑर्डर ऑफ 0 आइडेंटिटी, यहाँ आइडेंटिटी लिख रहे हैं, तो ये कितना है 1। हमको ऑर्डर ऑफ 1 बताओ, ऑर्डर ऑफ 2 बताओ, ठीक है? ऑर्डर ऑफ 3 बताओ, ऑर्डर ऑफ 4 बताओ। और आगे थोड़ी है, एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए, ग्रुप का नहीं, एलिमेंट का ऑर्डर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोलेंगे। बताओ, समझ में पहले तुमको आया, नहीं आया क्या? अभी जस्ट हम बोले ना, फिर सुनो, तुम मेरा बात सुनो, सुनने से क्लियर अगर हो जाएगा तो तब ना। अभी तो हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो है एक तरह से। हम क्या बोले, जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए उसको बार बार खुद के साथ ऑपरेशन करना है। तो तुमको ऑपरेशन पता है ना, मोडुलो 5, तो बार बार खुद से ही जोड़ो ना जी मोडुलो 5 में।
अब मॉडुलो 5 का जोड़ तुमको पढ़ा चुके हैं। हाँ तो करो बार बार, क्या तब तक जोड़ना जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। आइडेंटिटी कौन है? हाँ तो उतना ही तो मांग रहे उस समय से, और क्या ही मांग रहे, तो क्या ही नहीं समझ में आ रहा है। लिखो सबका 5 है, सबका 5 आएगा। 3 का 5 तुम किया दिखाओ कैसे बोल रहा है सबका 5 आएगा। 2 का 5 आएगा, तो सबका 5 आएगा, तुम कैसे बोल रहा है? इसका ऑर्डर कितना होगा उसके साथ? 0 आ जाएगा। उसका 1 होगा, 0 का 0 लिखते हैं। नहीं ये सर रेड पेन के अंदर है सबका order। अच्छा 3 का कितना आया? 3 आया। 4 का 5 आया। 1 का 5, 2 का 5, 3 का 3, 4 का 5, 0 का 1। तुम्हारा जब बोल दिए एक बार तो हाथ तो चलाओ। क्या वैसे थोड़े समझ में आएगा, पूरा पढ़ने के बाद भी इतना अच्छा से देखना ना। अगर हम तुमको अचानक क्वेश्चन दे देना तो 2 लाइन नहीं लिख पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं सीखो। ऑर्डर जो है ना, ग्रुप के ऑर्डर से एलिमेंट का ऑर्डर कभी बड़ा नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। ग्रुप के ऑर्डर से एलिमेंट का ऑर्डर कभी बड़ा नहीं होगा, जिंदगी में भी नहीं होगा। या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। क्यों होगा वो भी रीजन है। बड़ा है तो उसको क्या करना है फिर? बड़ा होबे नहीं करेगा, माइनस करना होगा क्वेश्चन। आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। अरे मैक्सिमम 6 है। सुनो एक चीज हमको बताओ, क्यों नहीं होगा, रीजन सुनो। यहाँ देखो ये ना ग्रुप दिए हैं, ग्रुप का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ जी बोले तो 5। अब एडिशन बोले हैं तो 5 बार इसके किसी भी एलिमेंट को जोड़ोगे या मॉडुलो 5 लगाओगे तो हमेशा 0 आएगा। सोच के देखो ना। हाँ 1 into 5 5 मॉडुलो 5 0, 2 into 5 10 मॉडुलो 5 0, 3 into 5 15 मॉडुलो 5 0। अरे 5 के मल्टीपल में तो होगा, तो क्या ग्रुप का ऑर्डर से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। या तो ग्रुप का ऑर्डर मैक्सिमम होगा या उससे छोटा ही होगा, क्योंकि मॉडुलो 5 ना लगा रहे हो। ऑर्डर 1 तो नहीं आएगा। 1 आया 2 2 का किसका किसका? 2 और 3 2 और 3 का ऑर्डर 1 आया। मतलब 2 को एक के बार में आइडेंटिटी हो, 2 बराबर 0, इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो ऑर्डर 1 का मतलब समझ में आया? नहीं 2 बराबर 0 से हम 2 को 3 बार जोड़ेंगे ना, हाँ 6 आएगा, उसका मॉडुलो निकालेंगे तो एक ही आएगा। तो आइडेंटिटी है एक। आइडेंटिटी कौन है? 0 इस ग्रुप का आइडेंटिटी कौन है? इस ग्रुप का हाँ 0 तो 0 आना चाहिए ना। 1 से क्या मतलब है हमको? तब तुम सुनना नहीं, फिर से हम कई बार रिपीट किए। हम बोले क्या, खुद को खुद के साथ ऑपरेशन तब तक करना है जब तक ग्रुप का आइडेंटिटी ना आ जाए। समझ में आया ना? तो 1 को क्या, 1 को एक बार जोड़ोगे 1 + 1 2 मॉडुलो 5 क्या 0 है? 3 बार जोड़ेंगे 3 0 है। 4 बार में 4 होगा, 5 बार में होगा तो ऑर्डर कितना जाएगा? 2 को भी 2 बार जोड़ेंगे 4, 3 बार जोड़ेंगे मॉडुलो 5 में 1 देगा, फिर जोड़ेंगे तो 3 देगा, फिर जोड़ेंगे तब 5 देगा, तो कितना होगा? 5। इसका भी और इसका भी, सबका 5 होगा। अच्छा रिमाइंडर थे कि तो क्या खुद से खुद में जोड़ेंगे। 3 को 2 बार जोड़ो 6 मॉडुलो 1 में कितना हुआ? 1, फिर जोड़े तो 3 1 4 हुआ, 4 रह गया, फिर जोड़े 3 तो 7, तो मॉडुलो 5 में तो 2 आया, फिर जोड़ेंगे 3 तब 5, मॉडुलो 5 में 0 आया, तो कितना हुआ? के बार किए? 5 बार किए। 3 into 5 हाँ तो 3 into 5 में होगा ही, वो तो हमेशा होगा। 4 into 5 में भी होगा। अरे ग्रुप का ऑर्डर सबसे बड़ा वाला लोगे तो हमेशा ही होगा। अच्छा सर सिंपल ग्रुप लेते हैं इंटीजर्स का, हाँ तो एडिशन ऑपरेशन में तो जो है कि 0 होगा। अगर सिंपल ग्रुप लोगे ना तो उसका एक ही एलिमेंट है जिसका तुम ऑर्डर फाइंड कर सकते हो, वो आइडेंटिटी। उसके अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट एलिमेंट भी है, सबका ऑर्डर इनफाइनाइट है। होगा सिर्फ मान लीजिए 1 लेते हैं तो कितने टाइम हाँ तो इसलिए तो थोड़ी है। तो इंड नहीं हो रहा है ना, तो इनफाइनाइट ऑर्डर हो गया ना, वही तो फैक्ट है। या तो अनडिफाइंड बोलो या इनफाइनाइट बोलो। अनडिफाइंड बोल सकते इनफाइनाइट बोल सकते हो ना, इंड नहीं हो रहा है ना, वो वर्क तो कर रहे हो, काम तो कर रहे हो। उल्टा ही हो रहा है ना सर, उल्टा कहाँ हो रहा है? अब क्या होगा आगे तो हमको नहीं पता है, इसलिए तो इनफाइनाइट है। विरोधाभास वाला चीज है ना ये। या तो अनडिफाइंड बोलो, डिफाइन नहीं कर सकते नहीं, अगर तुम बोल रहे नहीं हम करवे करेंगे तो लो इनफाइनाइट। कोई अनडिफाइंड ही बोलना ज्यादा। ठीक है, तो बहुत जगह अनडिफाइंड, बहुत जगह इनफाइनाइट। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? यस खुद को खुद से जोड़ना है। 2 को 2 2 + 2 + 2 + फिर मॉडुलो 5 लगाते जाएंगे, छोटा करते हैं, कब तक करेंगे जब तक मेरा 0 नहीं आ जाता है। मॉडुलो 5 लगाते जाएंगे, फाइनली जोड़ के एक बार लगा दे तो बात अलग है। हाँ तो तुम कैसे, अब पता चला कि 5 5 कर रहा 3 बार में हो गया, तो फाइनली कैसे तुमको पता चलेगा कि 5 में आएगा? तो ग्रुप का ऑर्डर में तो हर कोई होता है।
तो सबका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर जरूरी थोड़ी है। इसमें हो गया, दूसरा में नहीं हो। तो फिर पहले ये समझ में आया। तीन ऑर्डर, हाँ, 3 का ऑर्डर भी 5 ही होगा। उसके बाद 3 बताए थे। कहाँ 3 बताए, वो लिखा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। मैंने हम बोल रहे तुम लिख लिए, नहीं लिखा है। वो लिखा था 3 का ऑर्डर 3। कैसे 3 का ऑर्डर 3? 3 3 9 मोडुलो 5 4 आता है, आइडेंटिटी कहाँ आया? नहीं हो पाएगा। हाँ? लेकिन 5 ये हुआ, मिटा इसको। चलो हम डायरेक्ट होना करेक्ट कर दे। अब इसमें ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर 4, फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन चेंज है। हाँ, क्वेश्चन चिन्ह। आइडेंटिटी का तो खैर 1 ही होता है। अब बताओ। ऑपरेशन ठीक को हाँ हाँ, ऑपरेशन भी चेंज कर देते हैं, टेंशन मत लो। हाँ, एडिशन मोडुलो 4, ठीक है ना, ऑपरेशन। खुद को खुद से अब मोडुलो 4 में करना है, ठीक है, किसमें करना है? मोडुलो 4 में करना है, 5 दिमाग में नहीं रखना। क्योंकि ये ग्रुप बनाता है मोडुलो 4 के रिस्पेक्ट में, है ना, एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट, ये एडिशन ऑफ 2 इंटीजर मोडुलो 4, यही होगा ना। एडिशन मोडुलो, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एंड ऐसे किए हैं, तो मोडुलो 4 में इसका भी बाकी सब 4 ही आ रहा है। 4 ही आ रहा है। नहीं सर 2 आएगा। 2 आएगा। 2 का 2 आएगा। जैसे ही बोल रहा था कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए ये वाला दिए हैं। मतलब तो सबको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 0 आएगा, इसका मतलब 4। हम क्या बोल रहे थे, ऑर्डर वही वाला होगा जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा पॉजिटिव में, जिसको खुद से ऑपरेशन करने के बाद तुम्हारा आइडेंटिटी आए, सबसे छोटा वाला, है ना। ठीक है। तो सबका तो 4 करोगे तो हो जाएगा, 4 से किसको मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, सबका आएगा, वो हर ग्रुप पे रहेगा। लेकिन जैसे 1, तो 1 को कितना बार करोगे तो 1 का तो 4 आएगा, है ना। 2 को 2 + 2 मोडुलो 4 में 0 हो गया, हुआ ना। 2 + 2 4 मोडुलो 4, तो इसको 2 बार ना किए। 3 को 3 बार, 3 को 4 बार। हाँ, 3 को 3 बार में नहीं होगा। 3 3 9 मोडुलो 4, तो 1 बच गया, 0 चाहिए। 3 का 4 बार, तो इसमें 4 4 आया, लेकिन इसमें 2 आ गया। अब सुनो, कुछ चीज अभी तक नोटिस किए, अगर ग्रुप का ऑर्डर के साथ तुम्हारा एलिमेंट का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 है, तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर बराबर हो जाएगा। क्यों? देखो, बार बार जोड़ने के बाद आइडेंटिटी तब आएगा जब वो वाला मोडुलो आ जाए, मोडुलो आ जाए। अगर इस 1 और 4 का जीसीडी मान लो 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है ना, तो 1 को 4 से कम बार जोड़ोगे और मोडुलो 4 में 0 होगा ही नहीं। सोच के देखो, तुम सोचो हम क्या बोले, सुनना। 1 और मोडुलो 4 में है ना, है, तो हमको चाहिए 0, तो 0 कब होगा? जब 1 कभी नॉर्मली 0 तो होगा नहीं, तो बार बार जोड़ेंगे मोडुलो 4 में 0 होगा, यही ना। और 1 और 4 का अगर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ रहा है, तो 1 का ऑर्डर 4 हो जाएगा। हाँ, 2 का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 के साथ 1 आता, तो 2 का ऑर्डर भी 4 होता, लेकिन आ नहीं रहा है। कितना आया? जीसीडी नहीं आ रहा है ऑर्डर। हाँ, जीसीडी ही आ जा रहा है ऑर्डर। तो ये हर ऑपरेशन में काम करेगा सर, या केवल एडिशन में? नहीं, हर ऑपरेशन में ट्राई कर सकती हो, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग चेंज भी हो सकता है। एडिशन में काम करता है। मतलब ये पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं। हाँ, और भी है, अभी बहुत फॉर्मूला है इसमें, तो हजारों फॉर्मूला भरा हुआ है, तो अभी तुमको कंफ्यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी इतना ही समझो, धीरे धीरे आगे जाएगा, क्लियर है ना। तो इसलिए हम बोले 3 का 4 हो जाएगा, 1 का 4, क्योंकि 3 को 4 बार से कम जोड़ोगे कभी भी 0 नहीं आने वाला है। 3 और 4 का जीसीडी 1 है ना, है कि नहीं। जीसीडी कम से कम कुछ ज्यादा होता तो ऑर्डर घटने का चांस है। अगर जीसीडी उस एलिमेंट के साथ 1 है, तो कभी भी ऑर्डर मतलब 4 से कम नहीं हो सकता। कहाँ 3 और 4 का जीसीडी कितना है? 3 और 4 का जीसीडी 3 होता है। 1 होगा, सॉरी 1, तो 4 आ गया, तो हाँ, इस 4 आ गया, ठीक है ना, तो सही तो है। हम क्या बोले, अगर एलिमेंट का जीसीडी 4 से 1 आ रहा है, तो एलिमेंट का ऑर्डर जो है 4 ही हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मोडुलो n और एलिमेंट का जीसीडी अगर 1 आ रहा है, तो एलिमेंट का ऑर्डर n हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह वहां प्राइम था, प्राइम का जीसीडी हर किसी के साथ 1 होता है खुद को छोड़ के, अब खुद वाला एलिमेंट तो होगा ही नहीं,
इसलिए हर किसी का आइडेंटिटी को छोड़ के कितना आ रहा था, 5 5 5 5 गया कुछ ना। चलो कुल मिला के ये बताओ, कम से कम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने सीखे। क्या करना है, खुद से ऑपरेशन लगाना है, खुद से बार 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 बार। जीसीडी वाला वो छोड़ो, नहीं गया ना, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं गया कोई बात नहीं, जो अभी लिखे तो वो गया ना, यस बस हो गया, काफी है। चलो चलो ऑर्डर निकालने आ गया। हाँ, अब मेरा सवाल क्या था, अब हम पूछ रहे ऐसा ग्रुप बताओ जिस ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है सेल्फ इनवर्स सेल्फ इनवर्स है। हाँ तो रियल नंबर होता है सर एक रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में सर रेशनल नंबर वो है ना ना हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। सर रेशनल नंबर सुनो ना, पहले उसका सुनो ना। हाँ, रियल नंबर में होगा हमसे क्या पूछ रहे हो, ना होगा हम काहे कंफर्म करेंगे, हम क्या पूछे क्वेश्चन, फिर सुनना। ऐसा ग्रुप बताओ, एग्जांपल दो जिसमें हर एक एलिमेंट क्या हो, सेल्फ इनवर्स हो। इनफाइनाइट सेट है सर 1 और -1 उसका मेंबर है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 1 और -1 ऑपरेशन मल्टीप्लाई लेती हो, तो हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। बताओ, तुम ही बताओ, ये जो बोला क्या लिया, ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई किया और एलिमेंट लिया 1 और -1। पहले ये बताओ क्या ये ग्रुप होगा, नहीं होता है तुम दोनों पीछे से बोलो। सौरभ, क्या ये ग्रुप होगा। 1 आंख बंद करके एक सेट बनाओ, 1 और -1 है और ये ऑपरेशन बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन, ठीक। तो ग्रुप के लिए पहले क्लोज चाहिए, तो फटाक से तुम कैले टेबल बना के देख सकते हो, दो एलिमेंट ये हैं, है ना। तो कैले टेबल बनाओगे तो क्या होगा, ये ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, ये 1 -1 1 -1, तो 1 -1 -1 -1 -1 1 क्लोज हो गया ना। तो सारा एलिमेंट तो 1 -1 ही है, यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ग्रुप तो बन जाएगा। तो आइडेंटिटी कौन होगा इसका, 1 हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी, है ना। क्या आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होता है, खुद का इनवर्स खुद होता है। सेल्फ इनवर्स मतलब समझ में आता है ना, कि ए का इनवर्स करने पे वापस ए ही दे दे, ये इनवर्स का नोटेशन है, जस्ट नोटेशन। अब जोड़ घटा गुना भाग में अलग अलग हो सकता है कि नहीं। जैसे जोड़ में जीरो का इनवर्स कौन होता है, जीरो ही होता है, 0 + 0 0, जीरो का इनवर्स 0। इसका मतलब होता है कि ए और स्टार ए करने पे क्या हो गया, आइडेंटिटी। ए इनवर्स बराबर ए का मतलब ये ना हुआ, तब ना ए इनवर्स बराबर ए, ठीक है। तो इससे नहीं पता चलता है, अगर आइडेंटिटी दे रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए शायद 2 हो सकता है, या ऑर्डर ऑफ ए अगर 2 नहीं हो, क्या पता खुद आइडेंटिटी हो जाए तो ऑर्डर 1 भी तो हो सकता है। लेकिन इतना पता है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा 2 को, है ना। क्योंकि ऑर्डर जो है दो में आ रहा है, जैसे हम पहले बोले किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो उसको 4 बार भी ऑपरेशन करेंगे तो भी आइडेंटिटी आएगा। इतना तो पता चला ऑर्डर ऑफ ए जो है ना डिवाइड करेगा 4 को या 6 को या 8 को। बराबर तब बोलेंगे ऑर्डर जब ये लिस्ट वाला हो, तो हमको तो नहीं पता ए क्या है फिलहाल के लिए, है ना, तो हम डिवाइड बोलते हैं। नहीं तो इतना छोड़ दो, अगर ये है तो इसका चांसेस है कि ए का ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 बार में तो आइडेंटिटी दे रहा है। अब ए आइडेंटिटी नहीं है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या बोले, ए स्टार ए में आइडेंटिटी है, सुनना मॉडल अलजेब्रा ऐसे ही है, ए स्टार ए में आइडेंटिटी है एंड ए जो है खुद आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ए स्टार ए में आइडेंटिटी है, ए खुद आइडेंटिटी नहीं है, तो बताओ ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, 2 होगा। और कोई चांस है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है तो ऑर्डर ऑफ ए 1 नहीं हो सकता है, और 2 ही बार में आइडेंटिटी दे रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या है 2 ही, उससे ज्यादा कैसे बढ़ेगा, 2 ही बार में तो आ गया है। क्लियर है ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है वैसा, -1 -1 का ऑर्डर कितना है, -1 × -1 कितना दे दिया, आइडेंटिटी दे दिया, तो -1 का ऑर्डर 2। तो अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है ना तो वो उस एलिमेंट को सेल्फ इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। पहले हम ऐसा नहीं बताए थे, पहले बोले थे कोई आइडेंटिटी ले लो, कोई ये ले लो, अगर 2 ऑर्डर का ग्रुप बनाता है तो एक आइडेंटिटी तो दूसरा सेल्फ इनवर्स ही होगा, ये बोले हुए है ना। अब बता रहे हैं हर एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो उसका ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी भी सेल्फ इनवर्स होता है ना।
आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी ही होता है, लेकिन उसका ऑर्डर कितना होता है? तो हर एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट जो आइडेंटिटी नहीं है उसका ऑर्डर कितना होगा? 2। तो तुम्हारा ये ग्रुप जो लेना था ये सही है। ये कौन सा लिए थे? 1 और -1 जो लिए थे, ये ग्रुप सही है तुम्हारा कि इसका हर एक एलिमेंट क्या है? सेल्फ इनवर्स है। सही है, ठीक है, क्लियर है? हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर तुम बोलते तो सिंगल आइडेंटिटी वाला भी बोल सकते थे। चलो शुरू, या 1 ले लो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, या 0 ले लो एडिशन के रिस्पेक्ट में, एक ऑर्डर सर फाइनाइट होगा। जरूरी? इनफाइनाइट में सोच के दिखाओ वही तो बोले रियल नंबर प्लस में लेंगे। कैसे। अच्छा, रियल नंबर में 2 एलिमेंट है ना, 2 भी तो रियल नंबर में आता है, 3 आता है ना, ऐसा 2 का ऑर्डर बताओ तो। हाँ, ऑपरेशन क्या है? जैसे जेड वाला बात बोला था, तुम तो रियल चले गए, बहुत दूर है अभी वो, ठीक है ना। जैसे जेड लिया था, ये जेड लिया था ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। जेड जो लिया ये कुछ देर पहले ही जेड प्लस क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। Yes. तो अगर इसका एक एलिमेंट क्या एक जेड से बिलोंग करता है कि नहीं? Yes. करता है, तो हमको बताओ तो 1 का ऑर्डर कितना होगा? नॉर्मल जोड़ है ये, 1 को 1 से बार बार जोड़ते जाओ, तब तक जोड़ो जब तक इसका आइडेंटिटी ना आए। इसका आइडेंटिटी कितना है? 0। क्या 1 को 1 से बार बार जोड़ने पे जिंदगी में भी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो या तो इसका ऑर्डर क्या लिखो? इनफाइनाइट, या ऐसा लिखो कि ऑर्डर ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, या लिखो या अनडिफाइंड। ठीक है, या तो इनफाइनाइट बोलो, या डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, या मे बी अनडिफाइंड भी बोल सकते हो। अलग अलग बुक अपने हिसाब से करता है। ई और -1 भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। और 0 का 1 है। 0 तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 ही होता है, हम पहले ही बोल चुके हैं। कोई भी ग्रुप में आइडेंटिटी होता है ना, उसका ऑर्डर 1 ही होता है। अरे खुद को एक बार भी काहे के लिए जोड़ेंगे, खुद ही वो खुद ही आ जाता है। हमको क्या चाहिए? बार बार ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी चाहिए। अब आइडेंटिटी को तो आइडेंटिटी करेंगे, है ना, ई बराबर ई तो ऑर्डर 1। लेकिन दूसरा एलिमेंट बताओ ना आइडेंटिटी, 0 को छोड़ के होगा ही नहीं, तो तुम आर में कैसे कर चलेगे? आर में भी तो नहीं होगा, इसमें भी तो 0 आइडेंटिटी। इनफाइनाइट में नहीं होगा, ओनली फाइनाइट में पॉसिबल। इनफाइनाइट तो जेड में आता है। नहीं होगा। तो इनफाइनाइट जेड में कंटेंट करता है, तो जो इनफाइनाइट जेड ऑर्डर में है वो जेड में आना चाहिए। तो इनफाइनाइट तो जेड में आता है ऐसा। इनफाइनाइट जेड में कंटेन करता है, ये कहाँ पढ़ लिए? हम तो आज तक नहीं पढ़े हैं कि इन्फिनिटी किसी के घर का हो सकता है। हम तो हमेशा ओपन इंटरवल लिखते हैं, इवन आर में भी लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल क्लोज किए आज तक। इन्फिनिटी को किसी घर में कैसे बांध लोगे? हाँ? जेड क्या है? तो जेड क्या लिखे हैं? वही ना प्लस माइनस लेके रहने वाले। करते करते एक के बार में आप हमको हुआ को नहीं पढ़ाने बोल देना, ठीक है ना। चलो, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है ना, ऑर्डर मैटर करता है। अब सुनो, चलो अब इस पे बात हुआ है तो थोड़ा सा और इसको करते हैं, फिर क्या पढ़ाने इसमें आगे क्या है। ये तो Z5 था, क्या Z5 का ऐसा तुम लोग ये बना सकते हो ना, इस तरीके का केले टेबल, इसमें कोई दिक्कत है? बन जाएगा। ग्रुप भी दिखाना हो तो बोल दोगे कि ये जो मेरा 0 आइडेंटिटी है, और हर एक का इन्वर्स हम खुद से कर सकते हैं। 1 का इन्वर्स कौन होगा? हाँ, 1 का इनवर्स 4 हो गया 1, हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी बीच में आ रहा है ऑपरेशन में। 2 का इन्वर्स बोलो 3, 3 का इन्वर्स बोलो 2, 4 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। 0 का 0। 0 का तो 0 आइडेंटिटी का वही होता है, सेल्फ इनवर्स। अच्छा, हमको ये बताओ, ये जो Z5 है मेरा ग्रुप जो बनता है, इसमें कितना एलिमेंट ऐसा है जो सेल्फ इनवर्स है? तो सेल्फ कितना एलिमेंट ऐसा है जो सेल्फ इनवर्स है? एक तो 0 है। खुद का इनवर्स खुद होना समझ में आता है ना। तो 0 ही बस। हाँ, 0 ही होगा, मल्टीपल ऑर्डर और कोई नहीं होगा, 0 ही होगा। क्यों? बाकी को खुद से खुद में जोड़ोगे तो तुम्हारा नहीं आने वाला आइडेंटिटी। इसका मतलब 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास नहीं होगा, 0 को छोड़ के। 4 + 4 कितना हुआ? मॉडुलो 5 में कितना आया? 4 मॉडुलो 5 है, 4 तक एलिमेंट लिखते हैं। ध्यान रखो, n रहेगा ना तो n-1 तक एलिमेंट होता है ना। अभी क्या है कि रिवीजन नहीं है थ्योरी का, रिवीजन करो, बार बार कॉपी पढ़ो। अब वो तो हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, बार बार पढ़ो। जब n तक जाता है ना, Z5 लिखा हुआ है जैसे, है ना, मॉडुलो 5 है तब 4 तक है ना, 5 में तो फिर 0 दे देगा ना।
ठीक है। अच्छा, 3 ऑर्डर का एलिमेंट बताओ इसमें, पॉसिबल है? तीन ऑर्डर का तीन ऑर्डर जैसे 2 ऑर्डर का पॉसिबल है, एक तो जीरो है। 0 का ऑर्डर आइडेंटिटी का 1 होता है। हम क्या बोले अभी सुनना फिर, है ना, कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट कब होता है, सेल्फ इनवर्स होता है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है लेकिन वो आइडेंटिटी को छोड़ के, है ना। आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स जरूर है लेकिन ऑर्डर एक है, ठीक है। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है जब वो आइडेंटिटी ना हो, है ना। 2 ऑर्डर का बताओ तो पॉसिबल है? नहीं होगा। नहीं होगा। 3 ऑर्डर का? तीन ऑप्शन तीन का सर ऐसे बता सकते हैं कि तीन का कितना ऑर्डर होगा? नहीं नहीं, 3 ऑर्डर का कौन एलिमेंट होगा? अब उल्टा भी तो पूछेंगे ना, दिमाग दोनों तरफ से घूमना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, ये सीधा पढ़ के आदत होगा ना, और हम थोड़ा घुमा देंगे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तीन ऑर्डर का भी नहीं। नहीं होगा। 4 ऑर्डर का? 4 ऑर्डर नहीं होगा। अरे यहीं से तो देख सकते हो, है कि नहीं? 4 ऑर्डर का नहीं होगा ना। कैसे इसमें से देखना है ऐसे करके? वो भी इसमें तो नहीं जाएगा। इसमें सोचो ना, अगर डायगोनली कोई जा रहा है, डायगोनल अगर मैट्रिक्स बन पाई तो डायगोनल नहीं है, नहीं, क्योंकि 5 है ना प्राइम में, तो इधर से उधर से, तो बीच वाला जो अगर आइडेंटिटी पर है तो इनवर्स तो चला गया ना उस तरह से। जैसे इस 2 का मान लो इधर से जाता और यहाँ पे ऐसा कुछ आइडेंटिटी आता तो पॉसिबल हो पाता, ठीक है। तो तुम ऐसे सोच के देखो ना, एक ऑर्डर 2 का मतलब एक के बार जोड़ना है खुद के साथ। जीरो आता तब होता। इस पे जीरो 4 का? मतलब वो जो बताया आप, और के जगह जीरो होता तब मतलब उल्टा होगा। हाँ हाँ हाँ, 4 की जगह या 4 को हटा ही देते तब फिर सोचते। पता चलता दो ही ना पता चलता, तीन ऑर्डर वाला कैसे पता चलेगा? अरे तो वहां पे 3 ऑर्डर का एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट को 3 बार जोड़ने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, यही ना। तो कैसे वहां पे ढूंढोगे तुम? तो 3 से, अगर हम तुमसे पूछेंगे 3 ऑर्डर का एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी को छोड़ के, और देखो मोडुलो 5 लगाने के बाद 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो 3 ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, समझ में आया ना। 5 ऑर्डर का सबका सब 5 ऑर्डर। अभी कुछ देर पहले ही तो बनाए तुम, हम क्या बोले थे, उसमें बार नहीं है इसमें बार है, सेम ही तो चीज है। हाँ हाँ, अभी आइडेंटिटी छोड़ के हर एक का 5 है, अभी तुम खुद लिखे पहला क्वेश्चन, सबका सब 5 ऑर्डर का है, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया, अभी यही सब तो पढ़ाएंगे भी आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या है, तो उसी ग्रुप में ही है। हाँ रुक जाओ, ये तो पढ़ा चुके हैं ना। प्रूफ डेटा सेट ऑफ ऑल नल जीरो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो पी वेयर पी इज प्राइम नंबर ऑफ ऑर्डर प्राइम इंटीग्रल ऑफ। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देखो ना, यहाँ प्राइम ले लिया, ध्यान से देखो, पढ़ो तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास। समझ में आ गया? जैसे रेसिड्यू क्लास मतलब 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। अच्छा, नॉन जीरो बोला, 0 क्लास गायब कर दो, कहा 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। मोडुलो पी, पी क्या है, प्राइम इंटीग्रल ऑर्डर पी, प्राइम इंटीग्रल है, बस यहीं तक है। प्राइम है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर से लेना है, ठीक है ना। प्राइम है, कितना ऑर्डर का कहता है, p-1 ऑर्डर का होगा, वो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p। अभी जो हम लोग ग्रुप बनाए थे वो एडिशन मॉडुलो p था, मतलब एडिशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लास, यही ना था, ठीक है। अच्छा, उसका ऑर्डर कितना था, इससे पहले एडिशन बोला n ऑर्डर का था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर p-1 होगा। p-1 क्यों बोल रहा है, जीरो हट गया। जीरो हट गया इसलिए, जीरो हट गया इसलिए। और p क्या होना चाहिए, प्राइम। इसका मतलब अगर तुम Z5 लिखते हो और 0 को हटा देते हो, सॉरी 0 को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास यहीं तक ना जाएगा, है ना। तो ये भी तुम्हारा ग्रुप बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p, किसका, रेसिड्यू क्लास, ठीक है। अब मॉडुलो 5 में हो, है ना, और इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 5 से 1 घटा दो, तो क्या Z4 कर देंगे तो क्या मल्टीप्लीकेशन का बनेगा ग्रुप, नहीं बनेगा। Z4 मल्टीप्लीकेशन में कैसे बनेगा, नहीं Z5 का बोल रहे हैं, Z5 बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। Z4 बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, क्योंकि 4 प्राइम थोड़ी है ना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर बनाना है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, प्राइम डालेंगे, ठीक है। और ये उसका ऑर्डर कितना होगा, p-1 होगा, ठीक। एडिशन के रिस्पेक्ट में करना हो तो यहाँ प्राइम हो नन प्राइम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है जोड़ने में, गुना में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे Z4 करेंगे तो 2 तो रहेगा ना उसके पास, Z4 में ये हट जाएगा, 2 रहेगा ना, और 2 × 2 कितना हुआ, 4। अब मॉडुलो 4 में 0, जबकि 0 इसके पास है नहीं, है ना,
इसलिए इवन वाला तो गया, ऑड वाला भी जाएगा, जैसे Z9 नहीं तो 3 into 3 भी तो हो सकता है ना। याद करो पुराना वाला सेम टू सेम चलेगा, बस इसमें बार है उसमें बार नहीं था, बस इतना ही अंतर है प्रॉपर्टीज में। क्लियर? अच्छा, अगर इसमें एलिमेंट का ये तो ग्रुप बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ, मान लेते हैं कि ये ग्रुप बन गया मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, मान लेते हैं ये ग्रुप बन गया मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, रेसिड्यू क्लास का मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 बन गया, ग्रुप बन गया ना। इमेजिन करो, तो इसमें बताओ इसका आइडेंटिटी कौन है? 1, बाकी सारा अलग अलग एलिमेंट है, 4 ऑर्डर का ये ग्रुप है। ठीक, दो जो एलिमेंट है इसका है ना, एलिमेंट 2, इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 का हाँ, 2 का ऑर्डर 5 आ गया। 2 का ऑर्डर 5 आ जाएगा, यस, पक्का? ये तो मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लाई मतलब फिर से सोच के बोलो, हमको नीचे ठंडा लग रहा है, फिर से सोच के बोलो। चप्पल लिया नहीं यार सर, इतना मतलब सीरियस करना है। पहन दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बोल रहे जल्दी बोलो। तो 3 होगा। 3 होगा? कैसे? 2 3 6 से 5 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, पक्का? हाँ सर इनफाइनाइट ऑर्डर है। लिख के दिखाओ, 2 का 5 होगा सर। लिखो लिखो सब लिखो, 0 में पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन अगर समझने कुछ भी कर दोगे तुम लोग, समझ में आ रहा है हमको। तो इतना गलत कैसे हो सकता है? गजब करते हैं पांडे जी, हाँ। देखो हम इसको लिखते हैं, अभी तुम्हारा ऑपरेशन दिमाग में गया कि नहीं ना, हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग का, वो हमको जानना है। सर इनफाइनाइट ऑर्डर आएगा। इनफाइनाइट, यस, क्या बात है, गजब। इसको इसको शाबाशी दिया जाए। मजाक हो यार। कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा? फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट कभी नहीं होगा, जाओ ये हम बोल दिए, इतना गलत ठीक है ना। यस क्योंकि ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा होता ही नहीं। ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा होता ही नहीं, हम ये एक बार बोले, बिल्कुल सही। ग्रुप का ऑर्डर से ज्यादा एलिमेंट का ऑर्डर जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ना, तो Z5 देखो, हम यहाँ पे समझने के लिए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 ऐसा लिख देते हैं ताकि तुमको समझ में आए, इज अ ग्रुप। हाई होगा सर। ग्रुप 4 होगा सर। अच्छा, ये ग्रुप है कितना ऑर्डर का? 5 ऑर्डर, 4 ऑर्डर का, P-1 4 ही होगा इसका। ना। 4 कंफर्म है सर। दो एलिमेंट का ऑर्डर हम मांगे थे ना। अच्छा, 3 एलिमेंट का ऑर्डर, 2 पेन हो जाता है ना। 3 एलिमेंट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी तो ये तो 1 ही होता है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ 2 ये मांगे हैं, फिर मांगे हैं ऑर्डर ऑफ 3 और ऑर्डर ऑफ 4। ऑर्डर को 5 होना चाहिए। 2 का 4 होगा, 3 का भी 4 होगा। 5 तो कभी नहीं जाएगा, ग्रुप ए का ऑर्डर 4 है तो कैसे 5 चला जाएगा? नहीं तो मॉड्यूलो जो है कि 5 है इसलिए मॉड्यूलो 5 में लगाना है, हम ये बोले हैं मॉड्यूलो 5 ही लगाना है, ऑर्डर क्या इन ऑर्डर से ज्यादा नहीं जाएगा, ये तुम अभी भी बोले। 4 ही होगा। कंफ्यूज नहीं करो अपने आप। 4 का 2 होगा, 2 और 3 का 4 होगा। 4 का 2 होगा, 2 और 3 का 4 होगा। तुम बोल रहे हो इसका ऑर्डर 2 होगा, हाँ। इसका तुम 2 बोल रहे हो। बोलो बाकी, परमित बोलो, सौरभ, देखते हैं ये कितना समझ में आया। इसका तुम 2 बोल रहे हो, सॉरी, इसका बोल रहे हो 2 और इसका 4, इसका 4। देखते हैं क्या ब्लू वाला सही है कि नहीं, बोलो। हाँ तुम बोलो, तुम तो ऐसे अंतर्यामी हो, बिना लिखे ही बोल देती हो, बोलो। वैसे नहीं होता है, मॉडल जेवरा वैसा नहीं होता है, अभी बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। और थोड़ा सा हाथ रफ्तार में लिखना, कभी भी हम बोलेंगे तो उतना टाइम देंगे ना तो मेरा हाल खराब हो जाएगा। लिख के दो, बोलो, बताओ हमको। 3 का 3 है। लिखो ना, जो भी है तुम लिखो ना। अभी है। अरे वो नहीं लिखो, सिर्फ रेड वाला क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना, वो पुराना है, वो तो नोट्स का है ना, देख या नोट्स में लिखा हुआ है, सिर्फ रेड वाला को देखना है। बोलो क्या है उधर? 2 तो नहीं हो रहा है। 2 तो नहीं, 2 नहीं हो रहा 4 का, बाकी इधर 2 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर। ये दोनों सही है। देखो ऑर्डर हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है ना। 2 का 3, इसका भी लिख दीजिए। अच्छा, 2 का 3, 3 का 2, ठीक है 4 का 1, नहीं 4 का 4, पता नहीं क्या की।
सर आप ही बता दीजिए, सब गलत समझाते हैं। आइडेंटिटी जो है इसका वन क्लास है, ठीक। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो वन है, इसमें तो कोई दिक्कत। नहीं दो का ऑर्डर चार कैसे निकाले? सर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अच्छा, दो दूनी किए चार, मोडुलो 5 में 4 रह गया, है ना। फिर इंटू 2 किए तो 8, मोडुलो 5 में 3 आया। फिर इंटू 2 किए तो 3 आया। 3 दूनी 2 कर सकती है, 6 कर सकती है, मोडुलो 5 में 1 आया। तो 2 का जो तुम्हारा ऑर्डर है 4, 100% सही है, ठीक है। 3 का ऑर्डर 4 कैसे किए? 3 को 3 तिया 9, मोडुलो 5 में 4 आया। फिर 4 तिया 12 कर सकती हो, या 9 तिया 27 करने से अच्छा 4 तिया 12 ही कर लो। 4 तिया 12, मोडुलो 5 में 2 आया, और फिर 2 तिया 6, मोडुलो 5 में 1 आया, बिल्कुल सही। 4 का ऑर्डर 4 चौक 16, और 5 तिया 4 चौक 16 हो गया ना? 4 चौक 16, और तो 16 में क्या हमको आइडेंटिटी चाहिए ना। हाँ, तो मोडुलो 5 लगाओगे ना। एक आ जाएगा। हाँ, तो मोडुलो 5 में कितना हुआ? 5 तिया 15, एक आया गया, आइडेंटिटी आ गया। तो गलती कहाँ कर रहा है? 2 तिया 6, 3 तिया 6, हम जोड़ने बोले हैं या मल्टीप्लिकेशन है? वही ऑपरेशन समझने में दिक्कत होगा। हाँ? ये तो समझाइए, ये तो समझ में आ गया, तू बोला कैसे समझा? क्या इसे 2 वाला, अगर 2 वाला समझ में आएगा तो 3 वाला में गलती हो ही नहीं सकता है। सुनो, हम क्या बोले? ऑपरेशन क्या लगा रहे हो तुम? 2 तिया 6 और 3 तिया 6 करो, ऑपरेशन गुना है तो खुद को खुद के साथ गुना करोगे ना। तो 2 4 8 16 32 ऐसे चलता है। 3 तिया 9 तिया 27 से 81 243 जो चलता है, ऐसा ना चलेगा। तो हर एक बार मोडुलो 5 लगा के घटाना भी तो है, तब तक जब तक कि 1 ना आ जाए। क्यों? क्योंकि इसका 1 आइडेंटिटी है। इसका आइडेंटिटी कौन है? ये वाला है इसका आइडेंटिटी। तो हमको 1 क्लास लाना है, तब तक खुद के साथ ऑपरेशन करके। समझ में आया कि नहीं? तो 2 को 2 के साथ ऑपरेशन किए एक बार तो कितना आया? छोड़ देंगे अब, जो रिमाइंडर आएगा वही जो रिमाइंडर आएगा वही, अंदर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो 2 को 2 के साथ किए, 2 को यहाँ देखो, यहाँ देखो, अरे 2 गुना 2 किए कितना हुआ? 4, मोडुलो 5 में 4 रह गया। फिर करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो कितना हुआ? 2 4 8 8। तो क्यों इसको 2 गुना 2 करने से अच्छा इसी को भी कर सकती हो। तो मान लो कि 8, मोडुलो 5 में कितना दे देगा? 3 दे देगा ना। अब इस पे एक काम करते हैं ना, 2 पर पावर क्यूब है तो 2 पर पावर 4 ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे 3 भी तो लिख सकते हैं, जो 4 बिल्कुल 3 पे ही लिखेंगे। तो इस पे करने से अच्छा है कि 3 इंटू गुना 2 कर दो, है कि नहीं। इधर गुना 2 करना अच्छा है, इधर गुना 2 करो क्योंकि ये छोटा बनेगा। तो 3 दूनी 6 कितना हुआ? 6, और मोडुलो 5 में कितना देगा? 1। और यही ना तुम्हारा आइडेंटिटी है। तो के बार किए? 4, 4 बार किए तो ऑर्डर कितना जाएगा? 4। उसी तरह से भी 3 पे करो, 3 गुना 3 9, मोडुलो 5 में कितना हुआ? 4, रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर में फिर 3 गुना करो, 4 तिया 12, मोडुलो 5 लगाओ, कितना हुआ? 2। फिर अभी तक 3 बार हो चुका है ना। चौथी बार करोगे तो कितना? फिर 3 गुना करो, 2 तिया 6, मोडुलो 5 में कितना आया? 1। 4 बार में आया ना। तो हम बार बार 3 3 9 27 81 में करने से अच्छा उसका रिमाइंडर पे करो, काम आसान होगा। समझ में आया? गया पूरा दिमाग में? तो ये नहीं कि गलती से भी जोड़ जोड़ के नहीं करना है। ऑपरेशन ध्यान रखना है, गुना है, हमको गुना करना है, गुना में पावर चढ़ता है, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा सर? किसका? कैली टेबल से? इसका कैले टेबल से भी पता चलेगा। कैले टेबल से इसमें आईडी तुमको इनवर्स, हम कैले टेबल से वो नहीं बोले थे, हम बोले थे कि अगर डायगोनली जो आ रहा है आइडेंटिटी, तो खुद का इनवर्स खुद वाला जा सकता है, या एक का इनवर्स दूसरा हो सकता है, अगर डायगोनली आ रहा है तो, ठीक है। वो सेल्फ इनवर्स के लिए बोल रहे थे, इसके लिए थोड़ी, ऑर्डर के लिए नहीं बोल रहे थे, ऑर्डर के लिए नहीं। हाँ, वो सेल्फ इनवर्स वाला था, उसमें हम थोड़ा बोल रहे थे। ये कैले टेबल से ऑर्डर नहीं पता चलता है, ऑर्डर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है अलग अलग, ठीक है। तो अब समझ में आया ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर निकालना। अब एलिमेंट का ऑर्डर से ना, पता है हम तुमको बहुत कम से कम 2 क्लास का थ्योरी पढ़ा दी है, इसी में 2 क्लास का थ्योरी है। अब इसमें हम जनरेटर्स डिफाइन करेंगे। अभी मशीन तैयार हुआ, अब जनरेटर तैयार होगा, फिर सबके घर में बिजली जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप थ्योरी वैसा ही है। तो क्या परमित समझ में आया? अब जैसे 4 को 4 से पहली बार गुना किया, 4 चौक 16, अब मोडुलो 5 लगाओगे तो 5 या 15 में खत्म, तो एक बचा ना, तो एक आ गया ना आइडेंटिटी, इसलिए इसका 4 हुआ, ये 2 होगा। और ये भी ध्यान रखना, 4 से ज्यादा किसी का भी नहीं जाएगा, 4 से ज्यादा किसी का नहीं आएगा। तो
जब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है तो हम लोग पावर चढ़ाते हैं, पावर है ना, है जी, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4। अभी बार बार 2 गुना से अच्छा 2 4 करो, 2 5 करो, 2 6 करो, यही ज्यादा अच्छा है। अब मान लो कि 2 पर पावर 16 कर चुके हैं, सपोज करो, अब फिर भी नहीं आ रहा है, तो 2 पर पावर 16 का जो रिमाइंडर होगा उनमें पावर चढ़ाओ, अच्छा रहेगा, उनके साथ गुना करो। जैसे हम 3 के साथ किए 2, तो 3 के साथ कर दिया, 8 के साथ नहीं किए। 8 दूनी 16 में भी तुम्हारा 3 आएगा, 3 दूनी 16 में भी तुम्हारा 1 आएगा, 3 दूनी 6 में मॉडुलो 5 में भी 1 आएगा। तो रिमाइंडर वाला जो है उन्हीं के साथ करो ना, बार बार, छोटा सा बनेगा, कैलकुलेशन आसान होगा, गलती नहीं होगा। तो तुम इधर 16 32 64 करते जाओगे, बड़ा होते जाएगा मॉडुलो लगाने से, उससे अच्छा उसका रिमाइंडर पे लगाओ, क्योंकि रिमाइंडर तो तुम निकालवे करोगे, हर एक बार निकालना पड़ेगा आइडेंटिटी चेक करने के लिए, भाई आया कि नहीं, आया कि नहीं, है ना। मतलब होता है नहीं, थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाओ, चेक करो टेस्ट हुआ कि नहीं, नमक हुआ कि नहीं, नमक हुआ कि नहीं, वही वाला बात है। अचानक तुमको नहीं पता चलेगा कि कितना बार करना है, तो इसको धीरे धीरे, जब तुम धीरे धीरे बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे ना, तब तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आभास होगा कि लगता है कि इतना से नीचे तो नहीं होने वाला है, इसके ऊपर ही होगा, है कि नहीं। सिंपल ऑर्डर निकालने के लिए जेम में देता है, तुम्हारा सुसाइड वाला एमएससी इंट्रांसेस में देता है, इवन ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछा है, प्रूव दैट इस एलिमेंट का ऑर्डर ये है, बस ऐसा करके, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन थियोरेटिकली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आ सकते, ठीक है। तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो हम बार बार कर रहे हैं, आइडेंटिटी आ गई है। अब सुनो, इसमें दो, आज का क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, पहला बातचीत, हाँ हाँ, अरे बाप रे, अभी क्वेश्चन देंगे तो फिर तुम लिखते रहना, क्वेश्चन इसमें बनाएंगे, क्वेश्चन बना हुआ है, जाके देखो, ठीक है ना। तुमको ग्रुप देगा ना, तुमको क्या खाना Z5 थोड़ा उठा के दे देगा, तुमको जनरल ग्रुप देगा। अभी ग्रुप तुम ये पढ़े हो, ग्रुप तुम मैट्रिक्स पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, फंक्शन में ग्रुप गया है अभी, अभी तो गया ही नहीं है, अभी बहुत ईजी है, ठीक है ना। मैट्रिक्स वगैरह में जाएगा तो हालत खराब होगा उसमें। हाँ, इसमें आज जो हम लोग पढ़े, ऑर्डर निकालना सबसे बड़ा बात, ठीक। ऑर्डर में, ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का किन किन बातों पे डिपेंड करता है, बताओ तुम ही, बड़ा क्वेश्चन है, हंसने से नहीं होगा। ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जाना है, ठीक है ना। अभी ये लास्ट है, उसके बाद हम छोड़ देंगे, बस इतना ही बता दो, किन किन बातों पे। ऑर्डर निकालने के लिए मुझे क्या क्या ग्रुप का देखना जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए ग्रुप में। पहले तो ग्रुप होना चाहिए, हाँ, ग्रुप हो गया, ठीक, बिना ग्रुप का ऑर्डर भी नहीं होता है, हाँ ग्रुप हो गया। उसका दूसरे ग्रुप का वो जो रिमाइंडर आएगा, तो तभी वो जो रिमाइंडर आएगा तो उसी जो ग्रुप रहेगा ना जी, उसी के अंडर आना चाहिए। अच्छा, अगर उसके जरूरी है कि खाली ऐसा ही ग्रुप होता है, और भी तो ग्रुप हो सकता है जिसमें रिमाइंडर वाला काम ना होता हो, ग्रुप सिंपल ग्रुप, जैसे 1 - 1 लिया था, कॉन्ग्रेंस मॉडुलो, ए क्या बोलता है, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी लिया, 1 - 1 लिया ना जी, शुरू में पढ़ा है ना। 1 रूट ऑफ यूनिटी आइडेंटिटी, 2 रूट ऑफ यूनिटी करोगे तो 1 - 1, 3 वाला 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया था ना। 4 4th रूट ऑफ यूनिटी कौन था, 1 - 1 I - I, तो उसमें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं होता है, नहीं ना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, तो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। हाँ, सबसे मेन है ऑपरेशन, ऑपरेशन मेन क्या है, ऑपरेशन, यानी कि ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑपरेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर को बार बार खुद से ऑपरेशन करना है ना। दूसरा सबसे मेन है, तुमको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी ये नहीं कि हमेशा आइडेंटिटी किसी का 0 है तो हमेशा 0 ही होगा, आइडेंटिटी बदल जाएगा, तो ध्यान रखना है कि हमको आइडेंटिटी लाना है, ठीक है। तो 2 चीज चाहिए हमको, पहला ग्रुप का हमको ऑपरेशन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खुद को खुद से कर रहे हैं ना बार बार, या गुना है तो गुना किया, अगर स्टार होता तो स्टार 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 लगाते ना। तो तुमको ग्रुप का ऑपरेशन पता होना चाहिए, इन द सेंस कि बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए, और ग्रुप का आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों चीजें पता है तो तुम एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हो, चाहे कैसा भी ग्रुप रहे, या तो एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर मॉडुलो पता नहीं है, मतलब भाई है इससे। अरे तो वो तो अब मॉडुलो वाला के लिए ना हम जनरल बात कर रहे हैं, ये दोनों तो होना ही चाहिए। अब अगर तुम अलग अलग ग्रुप का कैटेगरी कर दोगे, कैटेगराइज कर दोगे, तो अलग अलग कंडीशन लग सकता है, लेकिन ग्रुप का ऑपरेशन और आइडेंटिटी ये तो हर जगह लगेगा ना, है ना। अब तुम ऐसा ग्रुप ले रहे तो मॉडुलो जाएगा, हम तुमको दे देंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी, उसमें बताओ -1 का ऑर्डर कितना है, तो उसमें तो मॉडुलो का जरूरत नहीं है, तो वो तो अलग कैटेगरी बन गया ना, सब पार्ट हो गया। लेकिन बड़ा चीज हमको क्या चाहिए,
ग्रुप का ऑपरेशन और ग्रुप का आइडेंटिटी। ठीक है, गया ना? दो चीज हमको ध्यान में रखना है, ग्रुप का ऑपरेशन, ग्रुप का आइडेंटिटी। ठीक है, आजकल नोट्स में तो गया। अब कहाँ गया? रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज और बता दो, छोड़ देंगे। ठीक है ना, इसको लिख देते हैं। एक चीज और बता दो, पेन क्या रखें? हाँ, फटाफट करके सब बताना। ठीक है, कोई भी जी लेते हैं हम लोग, जैसे 1 - 1 i और -i, ये कौन सा ग्रुप है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। और जी जो है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है ना। अच्छा, तो हमको बता दो, अच्छा ग्रुप जो है जी, उसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो है ना, फाइनाइट ग्रुप है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा? फटाफट फटाफट, 1 आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। -1 to -1 आइडेंटिटी दे दिया। ऑर्डर ऑफ आई कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -i कितना होगा? ये भी 4 होगा। ठीक है ना, तो एक चीज नोट करना, ऑर्डर ऑफ ए जो है ये बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब किसी एलिमेंट का अगर तुमको इन्वर्स भी पता है, तो एक का ऑर्डर पता है तो उसका इन्वर्स का भी बोल सकते हो। ठीक है, अब सुनना, केलर टेबल बनाए थे ना, तो जैसे 2 का इन्वर्स कौन आया था इसमें? मान लो 3 आया था, तो 2 का ऑर्डर जो होगा वही 3 का भी ऑर्डर होगा। अच्छा, एक निकालो, एक फ्री में मिल गया, उसका इनवर्स का सेम। हाँ, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज बताएंगे, आगे भी बताएंगे जब आएगा। अभी तुमको ऑर्डर क्लियर हो गया ना इससे? आई का आई जो है -i दोनों इनवर्स है एक दूसरे का। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -i², और i² -1 तो माइनस माइनस +1 है कि नहीं? तो i का जितना -i का। अच्छा, आइडेंटिटी -1 सेल्फ इनवर्स है, तो खुद का इनवर्स खुद ही होता है, तो क्या ही बोलना, और है कि नहीं? ठीक है, तो यह तो इस तरीके से ऑर्डर हम लोग फाइंड कर सकते। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आज यहीं तक रखते हैं, ऑर्डर पे ही आज बेसिकली डिस्कस हो गया, ऑर्डर पे ही बेसिकली डिस्कस। अच्छा लगा, कुछ लिखे नहीं हम लोग ज्यादा, लेकिन चीजें बहुत शानदार था इसमें। एलिमेंट का ऑर्डर निकालना बड़ी बात होता है, मैक्सिमम टाइम बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब हम तुमको अलग अलग टाइप का ग्रुप देंगे, जिसमें एलिमेंट का एक एक ग्रुप हम ढूंढते हैं, अगर अभी मिल जाता है तो लिखाएंगे, बड़ा जबरदस्त है। तुमको सिर्फ आइडेंटिटी फाइंड करना है और कुछ नहीं फाइंड करना है, मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ ग्रुप एग्जिस्ट करता है। हाँ, बिल्कुल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तभी तो आइडेंटिटी मांग रहे हैं। ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो हमसे सिर्फ आइडेंटिटी हम मांगेंगे। ठीक है ना, कहाँ गया? हम लिखे हुए अब मिल नहीं रहा है। फटाफट फटाफट हम खाली ढूंढ लेते हैं, एक बार मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम ढूंढ के नहीं तो बता देंगे। ठीक है ना, हम भेजते हैं अभी कुछ देर में, क्योंकि भेज दीजिए। भेज देंगे, छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा। जबरदस्त है वो, लेकिन ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, और एक एक्सरसाइज देते हैं, फाइंड द फाइंड ए ग्रुप और ऑर्डर 4। क्वेश्चन लिखो, फाइंड ए ग्रुप या कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप, कंस्ट्रक्ट भी करना चाहो तो करके देखना। ठीक है, हम लिखे तो फाइंड ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ये थोड़ा सोचने वाला है। ऑर्डर 4 where all elements are self inverse, where all elements of the group, all elements of the group कर दो, नहीं वाह, इतना इजी बोल सकते हो। where all elements of the group are self inverse, find a group of order 4 where all the elements of the group are self inverse। 4 ऑर्डर का निकालना है, 2 का तो बोल दिए थे, 1 - 1। ये वाला नहीं होगा। कौन सा? सेल्फ इनवर्स है, ये सेल्फ इनवर्स है। सेल्फ इनवर्स का ऑर्डर 2 होता है, अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो। ये सेल्फ इनवर्स है नहीं ना? है सबका इनवर्स। क्या आई का इनवर्स खुद आई है? नहीं है ना, आई का -i है, अलग नहीं है, तो ये तो नहीं है होगा।
सोचना पड़ेगा। सोचो, बुक से छानो, लास्टली नेट में सर्च करना। आजकल एक वहां तो मिल जाएंगे। हाँ, वहां मिल जाएगा। अगर नेट से देखते हो तो हमको कुछ एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करना नेट से समझने के बाद कि क्यों है ये, ठीक है ना। हाँ, नेट भी देख सकती हो, नॉर्मली नहीं सोच पाओगे, किताब छानना, ठीक है ना। किताब, और तुमको हम देखना चाहते हैं तुम कैसे सर्च करना सीखते हो, ये देखना चाहते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, ओके।